दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो कमज़ोर दिल हजरात नहीं देख पाएंगे या उनके जहन में कोई ऐसा इफ़ेक्ट छोड़ जाएंगे जिससे उनमें डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह की वीडियो नहीं देख पाते तो आप किसी और वीडियो पर स्विच कर सकते हो। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. कोरोना वायरस आउटब्रेक ख़तरनाक किस्म की हद तक बढ़ चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप सब लोग तकरीबन इससे वाकिफ़ ही होंगे और जिस तेज़ी से ये फैल के स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे तो आप इसको रोक सकते हो, लेकिन अभी तक इसका एंटीडोट ईजाद नहीं हुआ है। 2 से 3 महीने लग सकते हैं। चीनी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। $9 बिलियन से ज़्यादा का बजट एलोकेट किया गया है इस पूरे वायरस को कंट्रोल करने के लिए, और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है जिसमें 200 से ज़्यादा बेड्स होंगे, जो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज चौथा 5वां दिन है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो चीनी गवर्नमेंट अपनी तरफ से रोकथाम तो कर रही है, लेकिन जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं आज तक, ये सारे चीन से ही क्यों स्टार्ट होते हैं। 4 बड़े आउटब्रेक्स हुए हैं और चारों के चारों चीन से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया में फैले हैं। तो ये वाला जो आउटब्रेक है ये कोरोना वायरस की वजह से है। कोरोना वायरस को इसलिए कहा जाता है कि इसकी शेप एक कैसल की तरह है, नोकीली, ऊपर से एक बाल वगैरह होते हैं, लेकिन इसकी 200 से ज़्यादा किस्में हैं, क्योंकि यूजुअली ये वायरस फैलता है जो दूध देने वाले जानवर होते हैं या परिंदे। कहा यह जा रहा है कि ये वाला वायरस सांप के ज़रिए फैला है, मगर बहुत सी थ्योरीज ऐसी आ रही हैं कि जो चमगादड़े हैं, बैट्स जो ईटेबल होती हैं, उनके ज़रिए फैला है। कुछ ये कहते हैं कि ये चूहे खाने की वजह से है। तो इस वक्त डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं, किसी को नहीं पता कि ये वायरस किस तरह से फैला है। लेकिन चाइना में अभी तक की जितनी भी हिस्ट्री है, जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं, उसमें जब ये प्रूफ हुआ है कि ये सारे वायरसेस किसी न किसी जानवर के ज़रिए ट्रांसफ़र हुए इंसान में, और फिर उसके बाद ये फैलते गए इंसान दर इंसान। अब ये जो कोरोना वायरस है, इसके शुरू के सिम्टम्स ऐसे थे कि आपको नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, सोर थ्रोट होगा, फिर उसके बाद बुखार होगा, बलगम आएगी, और फिर उसकी आखिरी जो स्टेज है वो निमोनिया है, और फिर उसके बाद आपका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। आप चलते चलते रोड पे गिर जाओगे, आपका दिमाग भी फट सकता है, नाक के बल गिरोगे, मुंह के सर के बल गिरोगे, यानी कि आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, लोगों ने उनको मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे रखा हुआ भी है। दिल हिला देने वाले वाक़यात हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़ी और सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बिज़नेस कम्युनिटीज़ है, उनकी ट्रेडिंग हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में सी पैक है, अमेरिका में, दुनिया की हर जगह उन लोगों ने हाथ फैलाए हुए हैं। अब ये वायरस दुनिया में कहाँ तक फैला है, इसकी स्क्रीनिंग चल रही है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर है इंडिया और पाकिस्तान का। वो इस वजह से कि एक तो बॉर्डर्स मिले हुए हैं चाइना के, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ऊपर से बिज़नेस पार्टनरशिप्स भी हैं, साथ में पाकिस्तान के अंदर सी पैक की वजह से बेतहाशा चाइनीज़ आते हैं जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके विज़िट्स होते हैं। तो अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे की ही स्क्रीनिंग हुई है जो पकड़ा गया है, और वो भी चाइनीज़ बंदा था, मुल्तान में पकड़ा गया था, लेकिन 2000 से ज़्यादा बंदे अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। इसी तरह इंडिया में भी केरला एंड मुंबई में कुछ ऐसे बंदों की तशख़ीस हुई है, पता लगा क्या है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अब उन पर लोगों की तो ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन अभी 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। इसी तरह बांग्लादेश में भी 2000 से 2700 के करीब लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तो ये चीज़ अब फैलती जा रही है। वुहान सिटी को उन्होंने लॉक कर दिया है। 28,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी चाइना में रहते हैं, जिनमें से 300 स्टूडेंट्स हैं, 800 के करीब बिजनेसमैन हैं। इसी तरह इंडिया की तरफ से आई थिंक 45,000 से 55,000 के करीब चाइना में रहते हैं इंडियंस। तो ये तादाद बहुत बड़ी है। अब उनको वापस आना है या
कंट्री उनको वापस बुलाएगी, फिर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेगी। इस तरह के इक्विपमेंट्स अभी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये वायरस किस तरीके से फैल रहा है। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज तो पेश की जा रही हैं, तो अभी तक तो इस वायरस को रोक नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली आप लोग उससे बच सकते हो। उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि अपने आप को हाइजीन रखें, हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी पीते रहें, भूखा ना रहें। स्टार्वेशन तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देगा और ये फ़ौरन अटैक करेगा। हाथ धोएं कोई भी एक्टिविटी करने से पहले और उसके बाद, यानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर कोई खांस रहा है तो उसके करीब ना जाएं। कोई स्नीज़ कर रहा है यानी कि छींक रहा है तो उसके करीब ना जाएं। अपने मुंह पे मास्क लगा लें अगर आपको खांसी है या नज़ला है। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस चाइना में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान, और मैंने बहुत सारे न्यूज़ टैबलॉइड्स देखे हैं जिसमें ये प्रिकॉशंस और लोगों को एजुकेट करने की बात नहीं की जा रही। हाँ, सनसनी ज़रूर फैलाई जा रही है कि हाँ भाई 80 बंदे हलाक हो गए हैं और 4000 के करीब जो हैं इफ़ेक्टेड हैं इस वक्त चाइना में, ये बंदे, यानी कि सनसनी फैलाई हुई है तो ख़तरनाक बात। मगर सनसनी के साथ साथ थोड़ा एजुकेट भी करें लोगों को। हेल्थ मिनिस्टर्स ने एडवाइस कर दिया है कि हाँ, जितने भी लोग एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के बाद ही उनको एग्ज़िट करने की इजाज़त दी जा रही है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये 1 महीने के दौरान कितने लोग आए होंगे, गए होंगे, कितने लोगों के जरासीम जो है ट्रांसफ़र हुए होंगे एक दूसरे के साथ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम लोग जब ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ नहीं देखते थे, या आउटब्रेक टाइप की या प्री अपोकलिप्स वाली मूवीज़, उसमें ऐसे ही होता था कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चलते चलते गिर रहे हैं, सर फट रहे हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है यार ये सारा कुछ सोच के कि आई होप कि ये ज़्यादा ना फैले और इसको कंटेन करने की कोशिश की जाए। हर कंट्री अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है, लेकिन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, जो बहुत कम किया जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं या चैनल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मास मीडिया, जो बड़ा मीडियम होता है, टेलीविज़न होता है और सिनेमा एज वेल, उसमें भी ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो एजुकेट करने में और लोगों को इस वायरस की जो इंटेंसिटी है और उससे जो नुकसान हो सकता है उसको समझने में आसानी होगी। अभी भी हमारी कंट्रीज़ में इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा, लेकिन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो ट्रेड्स हैं चाइना के साथ, और जितनी बिज़नेस और बिजनेसमैन ट्रैफिक होती है एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से ये वायरस फैलने में बहुत मददगार साबित होगा। तो टच वुड, आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग कुत्ते, बिल्ली, गधे, सांप, बिच्छू नहीं खाते, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इंसान से इंसान तो ट्रांसफ़र हो सकता है ये वायरस, इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। तो अपने सराउंडिंग में हर किसी को आप एजुकेट करो, चाहे उस एरिया में कोरोना वायरस हो या ना हो, एजुकेट करो कि अगर आप ये सिम्टम्स देखो, हाँ भाई ये आपने करना है। ये सिम्टम्स जो हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते रहते हैं 1 by 1, और डिपेंड करता है आपको वायरस ने कब अटैक किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बीमारियां जो होंगी नज़ले बुखार वाली ऐसी ही होंगी, मगर सावधान रहने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि जिस तरह का ये आउटब्रेक है ये इजीली फैल रहा है दुनिया में। 13 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ही हो चुका है कि हाँ भाई हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जिनको इस वायरस ने अटैक किया है। तो फिंगर क्रॉस्ड, और आई होप कि यस जल्द से जल्द सारा मामला ठीक हो जाए, और हमें इस पे तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि एक दूसरे से जंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं हर वक्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सही खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.